दोस्तों सभी को नमस्कार। हमारे साथ सिविल डिफेंस के मार्शल डीटीसी में तैनात विवेक शर्मा जी बहुत ही अपनी आप बीती बताएंगे जो इनके साथ घटनाएं घट रही है। 4-5 महीने से इनको सैलरी नहीं मिल रही है और अब इनसे पूछना चाहेंगे कि आगे की क्रम घटना क्या चल रही है। तो विवेक जी आप बताएं कितने महीने से सैलरी नहीं मिली है और कारण क्या है सैलरी ना मिलने का? क्या इसके अंदर भी आपके साथ राजनीतिकरण किया जा रहा है? दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं ये बताना चाहूंगा केवल मेरी ही सैलरी नहीं, लगभग 10,000 मार्शलों की सैलरी पिछले 4 माह से रुकी हुई है। मैं याद दिलाना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री को कि जब अन्ना आंदोलन था तो ये अपने लिए धरने पर बैठ गए थे, एक जन जागरण के लिए, और एक कानून पास करवाना चाहते थे, एक कानून बनाना चाहते थे। केंद्र सरकार से मांग रख रहे थे कि जन कानून बनाना चाहिए, जन कल्याण के लिए कानून बनाना चाहिए। रामला मैदान में अपनी इन्होंने वो शुरुआत की थी। तो और उसके बाद इन्होंने एक वायदा भी किया था जब ये राजनीति में दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले थे कि हम डीटीसी बसों में मार्शल्स को अपॉइंट करेंगे महिला सुरक्षा में। आपको याद भी दिलाऊंगा कि निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी और उसी को तहत देखते हुए हम मार्शल्स को तैनात किया गया था 2015 की सरकार आने के बाद। तो 2015 से जो ये मार्शल लगे हैं जितने भी, इनको बाकायदा डीएम ऑफिस में इनका इंटरव्यू हुआ था, हाइट, वेट और फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ सी फॉर्म के द्वारा हम भर्ती होते हैं। हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है, हमें सही तरीके से फिजिकल फिट होने के बाद ही डीटीसी के अंदर तैनात किया गया। जहां तक मैं भर्ती प्रक्रिया पर ये क्वेश्चन उठाने की बात कर रहे हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से सभी डीएम ऑफिस और जितने हमारे आईसीडी अधिकारी हैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि जब हमारी ये भर्ती की गई थी तो एक सापेक्ष तरीके से और तर्क संगत और एक न्याय तरीके से ट्रांसपेरेंस भर्ती हुई थी। उसमें कोई ऐसा वो नहीं था कि भर्ती प्रक्रिया में कोई वो, हम सब ट्रेनर, हमें फायर की ट्रेनिंग दी जाती है, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है, सुरक्षा की कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में हमें बताया जाता है। साथ ही साथ राजा गार्डन में हमारे हेड ऑफिस में एडवांस कोर्स कराए जाते हैं जिसमें फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग होती है, और हमें साथ साथ राइफल की ट्रेनिंग भी दी जाती है वहां पर एक राउंड के। तो इस तरह से जो ये हमको जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें ये सब चीजें, मैं ये मानता हूं कि वो ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग का जो कार्यकाल है वो हफ्ता 10 दिन होता है, लेकिन हम तो जिस हिसाब से और जिस भर्ती प्रक्रिया से होकर के गुजरे हैं वो एक सही प्रक्रिया के द्वारा ही की गई थी। अब उस चीज को क्वेश्चन उठा करके उस पर एक बात करके कि ये सैलरी हमारी रोक दी गई, कहीं ये कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, कहीं ये कहते हैं कि हम इसमें हम डीटीसी के अंदर ये महिलाओं की सुरक्षा का सवाल जो है, हाईटेक कैमरे लगे हुए। तो कैमरे तो ये 2009 से लगे हुए हैं डीटीसी में, कैमरे तो 2003 से लगे हुए हैं सरोजनी नगर डिपो में, तब से लेकर के और अब तक कैमरे लगे हुए हैं। हम मानते हैं कि पहले भी मार्शल के बगैर बसें चलती थी, लेकिन मार्शल आने से डीटीसी में महिलाओं को सुरक्षा मिली है, डीटीसी में जेब कत तराशी बंद हुई है, क्राइम बंद हुए हैं। लगातार मीडिया सर्वे कर रहा है। आज पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हैं जितनी वीडियो बन रही है उसमें सारे सर्वे हो रहे हैं महिलाओं के, पब्लिक के। उन्होंने कह दिया है कि बसों में मार्शल होना जरूरी है, बस इसलिए जरूरी है कि वो एक सुरक्षित वर्दीधारी बस में बैठा हुआ है। उससे पब्लिक को ये लगता है कि मार्शल जो है वो एक सुरक्षा का प्रतीक है। चाहे बस के साथ कोई घटना घट जाए, चाहे कोई ट्रैफिक कंट्रोलिंग की बात हो या कोई जाम लग जाए किसी भी तरह का, तो वो सारी जिम्मेदारी मार्शल पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी में और 8 घंटे खड़े होकर के जो आदेश हमें हैं, कहीं हम आधा घंटा 1 घंटा जो रेस्ट होता है उसमें मार्शल बैठ सकता है या अपना रेस्ट ले सकता है, लेकिन मार्शल्स की तकलीफ, और चाहे हम, और साथ ही साथ कोरोना में हो, बारिश में हो, आंधी में हो, तूफान में हो, बाढ़ में हो, कोई भी ऐसी आपदा आती है उन सब में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। जैसे आप इंटरनेशनल लेवल पे भी देख रहे हैं, हमास और उसमें आज जो हमला हुआ है हॉस्पिटल में, वहाँ इंटरनेशनल लेवल पर वहां पर सिविल डिफेंस जो वहां उस कंट्री की जो सिविल डिफेंस है वो आपदा प्रबंधन में भी काम कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपदा प्रबंधन के साथ साथ सिविल डिफेंस की कई सेवाएं हैं। तो जब हमें कोई भी डिपार्टमेंट कॉल आउट ड्यूटी पे बुलाता है तो वो एक पेड ड्यूटी होती है जिसके लिए गवर्नमेंट या वो यूजर डिपार्टमेंट उसको
उसको हम सैलरी कह सकते हैं, दैनिक भत्ता कह सकते हैं। जो हमारा लेबर लॉ के, अगर आप ये कहते हैं तो ये लेबर लॉ के हिसाब से हमें सैलरी दी गई। हमारे जो भत्ते, दैनिक भत्ते बढ़ाए गए, वो लगातार पिछले 8 सालों में जिस हिसाब से हम जिस मिनिमम वेजेस पे हम लगे थे और आज जिस मिनिमम वेजेस पे, तो वो लेबर लॉस के हिसाब से लगाए गए थे। आप अगर किसी लिमिटेड फर्म की भी बात करें, लिमिटेड कंपनी की भी बात करें कि लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसमें भी कोई व्यक्ति जाता है या नौकरी करता है तो उसका 8 साल का, अगर मैं एक फर्क करके बता रहा हूँ, अगर 8 साल में वो अगर एक सिक्योरिटी गार्ड का या सुपरवाइजर का काम करता है तो उसको फंड मिलता है, ESI मिलती है, उसको सारी सुविधाएं मिलती है। लेकिन मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी सैलरी की बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ ये सुविधाएं भी होनी चाहिए। बजाय इसके के एक आदेश जारी कर दिया कि 31 अक्टूबर तक हमारी ये सेवाएं रहेंगी, उसके बाद इनको वापिस भेज दिया जाएगा। और साथ ही साथ सैलरी के बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। बार बार कह रहे हैं कि दशहरे तक आ जाएगी, ये अखबारों के माध्यम से, ये दिवाली तक आ जाएगी। लड़के फोन करते हैं IP डिपो में तो IP डिपो से जवाब मिलता है कि हमें नहीं पता, और हेडक्वार्टर से पता लगता है कि हमें नहीं पता, फोन उठा करके रख देते हैं। तो ये जो तरीका है, चाहे हम राजनीति के शिकार हो रहे हैं, आज हमारे पास क्या है, हम अपने माँ बाप को क्या जवाब दें, अपने घर वालों को क्या जवाब दें, अपनी बहनों को क्या जवाब दें। हमारे रक्षाबंधन चला गया, हमारी बहुत सारी ऐसी त्योहार चले गए, हमारा दिवाली आने वाली है, दशहरा चला गया। नवरात्रों में हम अपने घर में देवी के व्रत हमारी महिलाओं ने रखे हुए हैं, और उस बच्चों को या उनके लिए हम कहाँ से अपने फल फ्रूट खरीदने के भी पैसे हमारे पास नहीं है। एक भोग लगाने के लिए हमारे पास 50 रुपए का या 100 रुपए का हमारे पास रिफाइंड नहीं है, जिससे कि हम अपने देवी